नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, वर्तमान में एक महामारी के रूप में नया रोग दुनिया में फैल रहा है जिसे मंकी पॉक्स के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। फिलहाल अभी इसकी स्थिति सामान्य या सामान्य से हम कम कह सकते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां ये महामारी के रूप में फैल चुका है। तो हमें इसमें सावधान रहना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये होने के जो मूल कारण है उसकी संभावना हमारे देश में काफी कम रहेगी। बट फिर भी हमें, क्योंकि एक महामारी का अभी हमने विकराल और एक नेगेटिव तांडव रूप देखा है जिसमें हमने अपने कुछ प्रियजनों को भी खोया था, तो उसी के लिए सिर्फ एक वार्निंग के तौर पे, एक सावधानी के तौर पे इस वीडियो को देखें, समझें, और वैसी चीजों को आप बार बार ध्यान रख के करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। मित्रों, मॉन्की पॉक्स जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज में शुरुआत हुई है इसकी, जहां पर ये काफी ज्यादा फैल चुका है। उसके बाद ये वहां से फैलता हुआ यूएई, मिडिल ईस्ट, यूएस और अब कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी स्पीड में जा रहा है। तो वहां से कुछ लोग जब आएंगे जाएंगे तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां टच से होती हैं, तो उसके कारण से हमारे तक भी पहुंच सकता है। मित्रों, कोरोना जब शुरुआत हो रही थी तब भी मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था। मैंने तब सबसे पहले आप लोगों को वीडियो बनाकर पेश किया था। उसके बाद आपने हजारों में वीडियोस देखे होंगे। आज भी मैं कोशिश, मेरी हमेशा ये रहती है कि सबसे पहले कुछ नया अलग करा जा सके। ये मॉन्की पॉक्स हो, कोरोना हो या और कोई ऐसी बीमारी हो, ये जनरली वायरस के कारण से फैलती है। तो वायरस क्या होता है, अगर उसको सही से आप समझना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी से कि कॉज, सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस, जो हमारी कोरोना पे वीडियो बना हुआ है उसमें मैंने वायरस वर्सेस बैक्टीरिया काफी डिटेल में बताया है, और यहाँ तक बताया है कि वो किस प्रकार से हमारे आरएनए डीएनए पे क्यों और कैसे इम्पैक्ट डालता है, जिसके कारण से हमारे लाइफ में अगर कभी भी कोई वायरस एक बार अंदर आ जाता है शरीर में तो वो बाहर नहीं निकलता है। तो इस केस में भी हमें हमेशा इन चीजों का याद रखते हुए चलना है कि कोई भी वायरस अगर बॉडी के अंदर है, आप उसको सुप्त स्थिति में तो ला सकते हैं, मतलब कि वो आप कोई एक्टिव मोड में नहीं है ये तो पॉसिबल है, बट वो बॉडी से निकल जाएगा ऐसा इम्पॉसिबल है। वो कभी भी फिर से जाकर किसी और फॉर्म में या किसी और तरीके से कभी हमारे शरीर को कष्ट देने की स्थिति रखता है। तो पहले हम मॉन्की पॉक्स को ही समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या इसके कारण हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, और हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है। मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया कि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ये मिलता है और ये वहाँ पर बहुत कॉमन हो जाता है, और ये इस समय बहुत ज़्यादा है, शरीर पे दाने से आ जाते हैं जैसे हम स्मॉल पॉक्स के टाइम पर देखते हैं। तो जो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये इस समय मिल रहा है वो है यूके हो गया, यूएसए हो गया, और इंडिया में भी अब शुरू हो चुका है, क्योंकि केरला में पहले पहले सबसे पहले कुछ केसेस आए थे जो यूएई से आए थे। फिर दिल्ली में भी आज की डेट में 4 से 5 केसेस हो चुके हैं। उनमें से देश में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसलिए समय रहते ही हमें पूरी तरह सावधान रहना है। आंखें बंद करने से हमारा कोई समाधान नहीं निकलने वाला। मित्रों, इसमें एक चीज बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है कि इसके फैलने की जो रिस्क है या होने का रिस्क है वो कोरोना से बहुत बहुत कम है। कोरोना तो हमारी ब्रीदिंग के थ्रू भी हमें हो जाता है, बट इसमें ब्रीदिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये टच से। और वो किस प्रकार के टच, टिपिकली कुछ ऐसे टच हैं जो नहीं होने चाहिए, वो टच होते हैं तो ये आपको फैल सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है और क्यों रखना है, तो इस चीज के ऊपर मैं आपको आगे डिटेल में समझाता हूँ। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मिलता है,
और ये क्लोज फिजिकल रिलेशनशिप बनाने में, जैसे कि कोई अगर मान लीजिए किसी को ये ऑलरेडी है, तो उस स्थिति में ये बहुत आसानी से होता है। और जैसे हम जानते हैं स्कैबीज ब्लिस्टर्स के फॉर्म में हमारे शरीर में आपको ये दिखाई देगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे कोई अ, जिसके है उसको उसके साथ बैठ के आपका उसके कपड़ों के साथ आपके कपड़ों को रगड़ लग गई, आपको रगड़ लग गई, तो वो स्किन के ऊपर अगर उसका कोई भी जो वेस्ट है, जो उसके अंदर जो मावा है, जो गंदगी है वो बाहर निकलती है और वो जाकर आपके शरीर के किसी तरीके से भी टच करती है, तो ये हो सकता है। इवन किसिंग करने से भी ये फैल सकता है। और सेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए इसमें, खास तौर पे। इसमें भी मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि जो ऐसे में लिस्बियन, होमोसेक्सुअल या मल्टीसेक्सुअल वाले जो लोग हैं, उनके लिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इधर उधर कई जगह पे वो अपनी इस नेगेटिव जो करेक्टरिस्टिक है वो उसको करने के कारण से वो ला सकते हैं, किसी को भी आगे पास ऑन कर सकते हैं। एड्स जिनको ऑलरेडी है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ड्रग्स लेने वाले सभी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। तो टच करना, क्लोथिंग जो होती है बेडिंग में या टॉवल से किसी भी तरीके से, अगर किसी को पहले हो रखा है तो ये पास ऑन होकर आपको हो सकता है। क्योंकि आप उसके द्वारा जो यूज किए हुए कपड़ों को अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर टच कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो वायरस है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। तो हाँ, ये इसमें भी कफ और जो जैसे छींकें आती हैं, ऐसी कुछ चीजें जो होती हैं वो होने पर भी संभावना रहती है। और वो भी तब होती है जब आप बहुत क्लोज होते हो, यानी कि वो आपकी बॉडी पर डायरेक्टली कुछ इस प्रकार की चीजें होने पर ही होती है। तो ये आप इसको समझ लीजिए कि कुछ वायरस वायरस के कुछ जो हम बार बार समझते हैं चीजें कि जो किस तरह से फैलता है, वो इसमें भी जो है चीजें रहती हैं और जो आगे चल के किसी को भी कहीं पर कष्ट देने के लिए सफिशिएंट है। जैसे कि वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका है, वहां पर ये चूहों से और स्क्रिल के माध्यम से, क्योंकि अगर किसी एक को है और उसका टच किसी दूसरे को हुआ, वो वहां से फैलते 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 वो कोई जानवर जो है हमारे शरीर में, हमारे खाने की किसी चीज में इम्पेक्ट डाल देता है। तो उनकी काट लेने से, उनकी फर का टच हो जाने से हमारी ब्लड, मान लो आपको किसी ने कोई चोट लगी और वो ऐसे में छू के चला गया और वो ब्लड इन्फेक्टेड हो गया, तो भी हो सकता है। और ये किसी तरीके से भी आपको ये पकड़ सकता है। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो किसी भी समस्या से बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उससे हमेशा अच्छा और इजी वे रहता है प्रिकॉशंस को लेकर चलें। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये स्टेटमेंट है, ये मेरी नहीं है, ये विद्वानों की है। तो सावधानी से चलें, अच्छा खाएं, फाइबर रिच फूड खाएं, जो इजीली डाइजेस्टिबल खाएं, फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा खाएं और ऐसी चीज़ों का सेवन करें। और ध्यान रखें कि अगर कोई फ्रूट भी आप या वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, वो भी अच्छे से पहले धुलना चाहिए। लेकिन अगर उसको किसी जानवर ने या किसी पक्षी ने पहले काटा हुआ है, उस पर अपना वो मारा हुआ है मुंह, तो उस चीज़ को नहीं खाएं, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ से भी फैल सकती हैं। सिर्फ ये नहीं, कोई और बीमारी भी उसके माध्यम से आपको लग सकती है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण ऐसा ही कोई भोजन रहा होता है जो प्रॉपरली, जिसे कहना चाहिए, या तो प्रॉपरली उसे कुक नहीं होता या उसको गलत तरीके से उसमें कोई चीज इसमें मिक्स कर दी गई होती है। और कोशिश करें इस समय में मीट या ऐसी चीजें ना खाएं, क्योंकि आपको या हमें नहीं मालूम है कि जो हमें परोसा जा रहा है भोजन, उसमें वो कहीं मीट के अंदर वो ऐसे किसी जानवर का मीट तो नहीं जिसको ऑलरेडी कोई ये प्रॉब्लम हो रखी है। इवन हम प्रॉपरली कुक भी करेंगे तो भी पूरी तरह 100% जर्म्स नहीं जाते हैं। उन जो उसका पॉइजन है वो कैरी ऑन करके हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट डाल सकता है। तो सावधानी समझदारी की एक निशानी होती है। मित्रों, मेरे को और आपको कौन सी स्थिति में ये नहीं हो सकता? हम अगर
किसी के बहुत क्लोज नहीं जाते हैं, टच नहीं करते हैं, स्किन टू स्किन जो है टच नहीं हो रहा है, टॉवल शेयर नहीं करते हैं, कपड़े और बेडिंग शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, तो ये संभावना हमारे लिए काफी कम है। तो पहली प्रिकॉशन आपको यहाँ से समझ लेना चाहिए कि बहुत क्लोजली अननोन लोगों के बीच में नहीं जाना है। कोशिश करें जहां पर भी जाएं भीड़ भाड़ वाली जगह पे, वहां पर भी आपको लोगों से एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। रिक्वेस्ट करें, आराम से हर एक को बोलें कि प्लीज कीप डिस्टेंस, कोई बुराई नहीं है। अपनी सावधानी, उनकी भी सावधानी इसी में है कि वो डिस्टेंस में रहें। और आप अगर कहीं बाहर की यात्रा नहीं करके आए हैं तो संभावना नहीं है आपको। और ये क्योंकि बाहर के उसमें ज्यादा फैला हुआ है, और उनमें भी किनको जो गे हैं, बाइसेक्सुअल या किसी के साथ भी कोई भी कितने तरीके के सेक्स करने के लिए तैयार हैं। इवन कई बार मैंने तो वर्स्ट केसेस में यहाँ तक भी देखा है कि कुछ के हमारे पास कुंडलियां आ जाती हैं जहाँ पर आदमी जो है वो जानवरों के साथ भी संबंध बना रहे होते हैं। मतलब इतनी विकृत मानसिकता है इंसान के अंदर, उसको इतना ज्यादा भूख हो गई है सेक्स की, उसको ये चीज समझ ही नहीं आ रही कि उसको कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहिए। वास्तव में इंसान बने कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या यही सिर्फ कार्य करने के लिए हुआ है? तो फिर जानवर के रूप में भगवान से प्रार्थना करें कि अगले कई जन्मों ने जानवर ही बनाए। तो ऐसा उनको करना ही चाहिए। सिम्टम्स ऑफ मॉन्की पॉक्स जो है, इट टेक्स यूजुअली 5 to 21 days, जो पहला कोई सिम्टम आने में जो है वो पता चलता है। जिसमें पहला चीज होती है कि हाई टेम्परेचर होता है, हेडेक होता है काफी ज्यादा, मसल्स में भी प्रॉब्लम हो रही होती है और बैक किक बहुत होती है, ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, शिवरिंग होती है, आप एग्जॉर्टेड भी फील करते हैं। देखिए ये आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है, ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। खास तौर पे नॉर्थ इंडिया में वायरल इस समय इस तरीके से फैला है। लगभग मैं पिछले काफी दिनों से मैं बहुत सारे लोगों से जो सुन रहा हूँ, मिलना हुआ या बात करने का मौका मिला, तो उनमें से किसी न किसी को, घर के परिवार के सदस्य को वायरल हुआ है। आप इसे समझ लीजिए कि जो कोरोना के बाद काफी लोग जो वीक हो गए हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक है, तो उनको ये जल्दी ये सिम्टम्स सभी प्रकार के मैंने जो है सुने हैं। रैशेज आ जाते हैं, आपने स्मॉल पॉक्स का जो सुना ही होगा, उसके सेम सिमिलर जो वायरस को गिना जाता है, वो ही वायरस इस मॉन्की पॉक्स में भी जो है पॉसिबल है। तो इसलिए वहां पर भी आप देखेंगे कि बड़े सारे लोगों को जिनको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है और उन्होंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट को अच्छे से नहीं लिया, तो उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन बन सकती है। तो ये रैशेस फेस पे भी हो सकते हैं और कहीं पर भी फैल सकते हैं। इसके साथ साथ जेनिटल्स और एनस में भी इसकी जो रैशेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये समटाइम्स जो इसको चिकन पॉक्स से भी कंफ्यूज किया जाता है। मैं ये बोलूँगा जो चिकन पॉक्स से आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं, वैसा सिमिलर दिखने के कारण से आप करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि मैं या और कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं है। हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, पैरामीटर्स दे सकते हैं, प्रिकॉशनरी तरीके बता सकते हैं, आपको ज्योतिष के उपाय दे सकते हैं। और जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जड़ को सही करने की कोशिश करें। अगर आपकी जड़ ठीक है तो आपको कोई भी बीमारी आसानी से नहीं पकड़ेगी। जितने लोग कभी भी बीमार होते हैं उसमें बहुत अधिक केयरलेसनेस का रीजन बहुत बड़ा रहता है। तो थोड़ा केयरफुल होके हम चलेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। तो जिसमें कहीं पर भी फ्लूइड भरा हुआ कोई ब्लिस्टर आता है, तो डॉक्टर को बात करें, वो आपको चेक करेंगे, वो देखेंगे कि स्कैबीज या कोई और चीज या क्या है। वो आपको इसके सिम्टम्स को देखकर ये बता सकते हैं कि वास्तव में मॉन्की पॉक्स है या नहीं है। इसके अब टेस्ट की लैब्स दिल्ली में भी हमारे एम्स के अंदर बना दी गई है, तो आप दिल्ली में एम्स के थ्रू इसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट्स ने अपने हर स्टेट में अभी से ही कुछ जो बेड्स हैं उनको प्रिकॉशनरी हर सिटी वाइज उन्होंने अलग करने के लिए अभी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। हमारी दिल्ली में भी ऑलरेडी अराउंड 70 to 80 बेड्स के लिए अभी से बोल दिया गया है कि आप अलग कर दीजिए। 4 केसेस अभी तक आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये नंबर ना बढ़े,
किसी को भी वैसा दुख या तकलीफ जो दोबारा जीवन में देखने को ना मिले जो हमने कोरोना के केस में देखी थी, जो लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर देखी थी 2021 में। दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस वी हैव एवर इन आवर लाइफ। तो जो उस दुख को आज तक लोग कैरी ऑन कर रहे हैं, वो आगे भी उनके जीवन से निकल नहीं पाएगा। क्या करें? हमें हमेशा अपने हाथ वैसे ही धोने हैं जो हम कोरोना के टाइम पे धो रहे थे। हमें सैनिटाइज होके रहना है। इवन कुछ सैनिटाइजर्स जो घर में सामान लेके कोई आता है उसको भी करना है हमने चीज़ों को। साथ साथ कुछ एक और ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम अपनी बॉडी पे भी स्प्रे करके बार बार, कहीं अगर हम बाहर जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे को किसी का टच हो ही जाता है जो हमारी मजबूरी है या हम नहीं उससे अवॉइड कर पाए, और वो आके हमको टच करके चला गया है, तो हमारे पास कुछ स्प्रेज आते हैं बाजार में। उन स्प्रेस के थ्रू हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल बेस्ड ही सैनिटाइजर लें, और उनसे बार बार जब भी आप बाहर का कोई भी चीज को टच करें तो कोशिश करें कि अपने आप को सैनिटाइज करें। अपने किसी भी जो पार्टनर है, कोशिश करें उधर तक ही अगर आप रह रहे हैं और आप बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ये 99.99% कोई संभावना नहीं है कि आपको हो जाए। फिर भी जो लोग अनसेफ सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं, मैं उन लोगों को भी आग्रह करूंगा, प्लीज अवॉइड दैट थिंग। आपको छोड़ देना चाहिए। हमें अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि हमारी एनर्जीज जो है इन नेगेटिव चीज़ों में ना लगें। और फिर भी अगर कोई कहता है कि वो रुक ही नहीं सकता, तो उन्हें अपने जिनके साथ वो बात कर अपना सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं वहाँ बात करें और देख लें कि कोई सिम्टम्स तो पहले नहीं है। 1% भी कोई सिम्टम हो तो बिल्कुल दूरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप कैरियर बन के ही बाहर निकलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उस चीज को बहुत ज्यादा न्यू पार्टनर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, और बहुत टेक केयर करें कि कोई भी उस टाइप की चीज ना हो। अननेचुरल कोई भी काम ना करें जिससे कि ये चीजें होती हैं। और आप ब्रेक लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। जिनको ये गंदी आदत है उनको ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अपना हमें क्या रोज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेडिंग और टॉवल और ये चीज़ें जो हैं हमारे बिल्कुल नए नए एकदम से हम पर जल्दी जल्दी बदलें। और कोई भी चीज़ को फटाफट से सैनिटाइज भी करते रहें। साथ में कुछ नए लोगों के साथ जो भी हमारे नए कांटेक्ट में कोई भी आता है तो कीप डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। किसी भी जानवर के, जंगली जानवर के या कोई भी एनिमल्स जो होते हैं वो या मरे हुए जानवरों के बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करें कि हमें वेस्ट और सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूएस ऐसी कंट्रीज में नहीं ट्रेवल करना चाहिए। और अगर ट्रेवल करना भी पड़ता है तो जो प्रिकॉशंस मैंने अभी आपको सारे बताए हैं ये हमें ध्यान रखने चाहिए। और मीट ना खाएं, मैं तो ये कहूँगा। कुछ समय के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि अवॉइड करें मीट खाने को और इस प्रकार की किसी चीज को। ये आपको और आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है अगर सामने जिसने सर्व किया है उसने क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया होगा। आप बाद में सिर्फ गुस्सा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, बीमारी ने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। चलिए, अब हम एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स पे बात करते हैं। ये आप अपनी कुंडली में आसानी से देख सकते हैं। ये हमेशा याद रख लीजिए, जो भी स्किन से होने वाली बीमारियां हैं उसके लिए फर्स्ट एंड सिक्स्थ हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट हाउस को देखिए, लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस को देखिए, सिक्स्थ हाउस को देखिए, लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस को देखिए। ये दोनों पहला सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी चीज के लिए। सैटर्न हमारे को हर प्रकार के टच के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देने में जो है रिस्पॉन्सिबल है। मार्स और मरकरी जो है इसको स्प्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर रोल देते हैं। और अगर जो किसिंग और उस तरीके से हो रही हैं या सेक्स के थ्रू हो रही हैं, उसमें मार्स राहु का रोल या मून का और वीनस का रोल विद राहु एंड केतु आता है। केतु इज, मैंने अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो वायरस है वो केतु से देखा जाता है और राहु से जो हम बैक्टीरियाज देखते हैं।
और जो लोग नॉर्मली बीमार हो रहे हैं, जिनका कोई बैड सेक्सुअल हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सिक्स्थ हाउस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। बट जो होमोसेक्सुअल्स और बड़े दूसरे टाइप के जो अनकन्वेंशनल चीजें करने वाले लोग होते हैं, या मैंने तो अभी आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था कि जानवरों के साथ भी कुछ लोग करते हैं, तो वो ऐसे सभी लोगों के लिए अष्टम हाउस और अष्टमेश को देखना भी बहुत जरूरी है। ये सभी प्लैनेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अपना अपना असर रखते हैं, और ये किसी ना किसी तरीके से आपको रिस्क में डाल सकते हैं। ये कभी कभी कुंडली में कुछ योग होते हैं और कुछ गोचरीय योग बन रहे होते हैं। तो गोचरीय योग बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि प्रॉमिस कुंडली से मिलता है, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ द जो प्रॉब्लम होती है वो हमारा गोचर देता है, प्लस आपका जो दशाएं जो होती हैं वो आपको ये देती हैं। और हम अपनी लाइफ में बड़ी सारी चीजें लिखवा के आते हैं, और खुद वहां पर खुद स्वयं पहुंच जाते हैं, खुद ही उन बीमारियों को या उन्हीं चीजों को हम अट्रैक्ट करके पहुंच जाते हैं। तो समस्या का समाधान भी आप ही के पास है, समस्या होने का कारण भी आप ही के पास है। समाधान की तरफ ध्यान देंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। और ट्रेवल ना करें, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, ये चीज बिल्कुल ना करें। एक और बहुत ही जो मेरा अपना अनुभव है, मैंने ये पीछे भी अनुभव किया है कि नीम, जितना अधिक नीम की पत्ती को लाएं, कोई बीमार मान लीजिए हो ही गया है तो नीम की पत्ती को लाएं और बड़ी सारी घर में लाएं, और उसके बेड के ऊपर बिछाकर नीचे जैसे डाल दीजिए, उसके ऊपर चादर डाल दीजिए, उसको वो चीज यूज करने दीजिए, जो उसका टॉवल है उसके अंदर डाल दीजिए, पानी के अंदर डाल दीजिए आप, जिससे उसकी नहाने का वो करें। ये सभी चीजें करने के बाद आप पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं, क्योंकि नीम का मैंने बहुत अधिक लाभ देखा है। जो किसी भी प्रकार के चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसी सभी बीमारियों में आपको वहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जिन लोगों ने किसी भी तरीके की सावधानियां सीखी हैं, या अपने घर में बड़े बुजुर्गों से बात करें, स्मॉल पॉक्स के टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए उन्होंने गाइडेंस दी थी, उन सभी गाइडेंस को यहाँ पर भी फॉलो फॉलो करें। डिटोल से कपड़े जरूर धोने हैं आपको, प्रॉब्लम चाहे नहीं है तो भी धोने हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको जर्म्स ना हो, ये बहुत जरूरी है। वेदर जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली इस समय जो चल रहा है, जिसमें नमी है हवा में बहुत ज्यादा, तो ये चीजें आसानी से कैच होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नमी जब होती है हमारे को ऑटोमेटिकली एयर के थ्रू ही बहुत सारी चीजें हमारे को कैच हो सकती हैं, जो वायरस से रिलेटेड होती हैं। तो मित्रों, मेरा आप सभी से ये आग्रह रहेगा कि इन सब चीजों की सावधानी बरतें। आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। आपको कोई काम हो, कंसल्टेंसी लेनी हो, या एजुकेशन से संबंधित कोई बात करनी हो, आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।